हम थ्रू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे। हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से कैलकुलेट करके सेकंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से x या y किसी की भी एक वैल्यू कैलकुलेट करके आप सेकंड में पुट कर सकते हैं। हम यहाँ से हम x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास y माइनस 14 हो गया, हमने y को ट्रांसफर कर दिया। अब ये x का वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ये 40 माइनस वाई और ये ऑलरेडी माइनस वाई पहले से इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, उधर राइट में शिफ्ट करेंगे। 40 माइनस 4 इक्वल टू 2y, 10 इक्वल टू 2y। हमारे पास y का वैल्यू 5 आ गया। अब ये y का वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x का वैल्यू हमारे पास 9 आ गया। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। तो ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम सेव करेंगे, अब यहाँ पे भी s का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको t प्लस 3, t को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस हो गया, दोनों ही प्लस हो गए। अब इस s की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अभी हमारे पास दो काइंड ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 2 और 3 का 6 एलसीएम है। हम 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 6। अब इधर 6 को ट्रांसफर कर देंगे, ये आप t वाले टर्म को ऐड करेंगे, 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। 6 उधर ट्रांसफर किया तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t का वैल्यू हमारा 30 हो गया, तो t का वैल्यू आपका 6 आ गया, डिवाइड हो गया। अब ये t का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, s इक्वल टू 6 प्लस 3, तो आपका ये s का वैल्यू जो है वो 9 आ गया। ये s का वैल्यू है, s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। तो आपने एक क्वेश्चन और देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। तो हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, 1.3 माइनस x का वैल्यू आपके पास 1.3 माइनस 0.3 अपॉन 0.2। अब यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये डेसिमल में गिवन है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। नॉर्मली जैसे हम डेसिमल नंबर्स को एज ए इंटीजर एज्यूम करते हुए चलेंगे और उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया है फर्स्ट इक्वेशन से। अभी x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ये 0.4 एज ए कोफिशिएंट और इसको ब्रैकेट के अंदर 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ये 0.2 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम कट होगा, ये से 2 टाइम कट हो जाएगा। हम इसको 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1.2 को 2.6 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.6, ये प्लस में 0.5 और इधर 2.3। अब ये इसको सॉल्व करेंगे इतना, तो 2.6 माइनस 0.1y इक्वल टू 1। अब इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, इसको राइट में ट्रांसफर करेंगे, 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1y। इधर से आप जो इसको माइनस करेंगे तो 0.3 इक्वल टू 0.1y, तो y का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 0.3 डिवाइड बाय 0.1, तो आपका 3 आंसर हो गया। तो ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3
अपॉन 0.2, 0.3 इंटू 0.3 0.9, 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। अब ये हो जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे अब 0.4 अपॉन 0.2। हमारे पास y का x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इक्वेशन का सॉल्विंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम यहाँ से फिर से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x का वैल्यू हमारे पास -√3y अपॉन √2। अब ये जो हमारे पास जो टर्म रूट में है वो सिर्फ √2 और √3 है। x और y जो है पूरे एकदम सेपरेट है, रूट में एक्सक्लूडेड है। अब ये x का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, √3 इंटू √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 ये आपका 3y अपॉन √2, ये √8y इक्वल टू 0। तो आप एलसीएम लेंगे तो √2 का एलसीएम के साथ होगा, तो √2 इंटू √8 √16 हो जाएगा ये आपका y, और ये √2 दोनों में ही डिवाइड में आ जाएगा और 0। √2 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो आपके पास ये 3y, अब ये स्क्वायर रूट 16 का वैल्यू 4y इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स माइनस y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू एक तरह से हमारे पास 0 आ गया है, क्योंकि 0 y का वैल्यू एक तरह से 0 आ गया। और y का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। x और y की दोनों वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए 0 हो जाएंगी। नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का। पहले तो आप इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन उसी में बोला है कि उनमें आपको m का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो पहले हम दो इक्वेशन ये सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन 1 से हमने x का वैल्यू कैलकुलेट किया। अब ये x का वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 2 एज ए कोएफिशिएंट, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा फाइनली आएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। अब ये इधर 7y माइनस में और इधर -24। -24 को लेफ्ट में लाएंगे, इसको राइट में लेके जाएंगे। 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y, 35 इक्वल टू 7y, y इक्वल टू 5। अभी y का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। x का वैल्यू -4 अपॉन 2, x का वैल्यू -2। क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हमने देखा था कि उन्होंने y इक्वल टू mx प्लस 3 गिवन है। तो हमने अभी y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 कैलकुलेट किया था। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। y 5 पुट करेंगे, x -2 पुट करेंगे, प्लस 3 को इधर लाएंगे, 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, m का वैल्यू -2 अपॉन 2, m का वैल्यू -1। m का वैल्यू इस इक्वेशन के लिए -1 है, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 है, और जो 1 नंबर है वो थ्राइस है द सेकेंड नंबर। तो हम फर्स्ट नंबर एज्यूम करते हैं, तो हमने x एज्यूम किया, और जो अदर नंबर है वो हम y एज्यूम करते हैं।
फिर हम टू वेरिएबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे क्योंकि टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं। अब नेक्स्ट हमने एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे फर्स्ट के अकॉर्डिंग। डिफरेंस 26 है। हमने फर्स्ट नंबर जो है लार्ज एज्यूम किया है, ये स्मॉलर नंबर है, और जो लार्ज नंबर है वो थ्राइस है द अदर, एक्स थ्राइस है, इसलिए हमें ये 3y लेना पड़ेगा क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। इक्वेशन को इक्वल करने के लिए अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करते हैं और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। तो इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 3y माइनस y इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y का वैल्यू हमारे पास 13, तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 13। अभी y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें या 3 में, किसी में पुट कर सकते हैं। x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 प्लस 13, x इक्वल टू 39। x का वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन के लिए 39 है और y का वैल्यू 13। इस तरह से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं। इन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो है वन एंगल हमने एज्यूम किया है x, अदर नम एंगल जो है हमारे पास y एज्यूम किया है। अब बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है तो x प्लस y हमारे पास 180 हो जाएगा। द सम ऑफ टू एंगल 180 होना चाहिए सप्लीमेंट्री में। उन्होंने बोला है कि एक एंगल जो है वो सेकंड से 18 एक्सीड कर रहा है, तो हमने ये 18 एक्सीड कर रहा है, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए इसमें 18 ऐड किया है। तो अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। हमारे पास y प्लस 18 इक्वल टू 180। अब ये 2y इक्वल टू 162। y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 81। अब ये 81 हम यहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से पुट कर सकते हैं आप। तो आपके पास x का वैल्यू 81 प्लस 18 तुम्हारे पास 99 आ जाएगा। 99 एंगल है और ये 81, अब दोनों को ऐड करते हैं तो 180 भी आता है।